पुरुष का नाश करती है उसके भीतर की वासना, और स्त्री का नाश करती है उसका मोह। दोनों ही नरक के दरवाजे हैं। स्त्रियां यदि अपना मोह हटा लें तो तुम तो जिंदा ही मुक्त हो मेरी मां। तुम्हारा उद्धार जल्दी हो सकता है, मोह छूट जाए तो। पर देखा ना, डोकरियां बिल्कुल बूढ़ी बूढ़ी, पोता मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये इससे निकल नहीं पाती। बोलो हाँ। और इसी में रहती रहती टैं हो जाती है। अब क्या याद किया नहीं भगवान को मरते समय, तो फिर हिचकोले खाती आओगी दोबारा, 84 के चक्कर में पड़ोगी। इसी जन्म में भगवान का चित्त लगा के, मन लगा के भजन कर लिया होता, तुम्हारा उद्धार हो जाता। और पुरुष लोगों के अंदर होती है, पुरुष के अंदर प्रधान होती है वासना। ये बातें सारे पुरुषों या सारी स्त्रियों के लिए नहीं होती, पर अधिक मात्रा है इन चीजों की। पुरुष के अंदर काम वासना ज्यादा है। बूढ़ा सुनो, पुरुष के भीतर की वासना 90 साल तक नहीं छोड़ती। आपको क्या लगता है ये बूढ़ा हो गया 90 साल का? ये भले बुढ़ा हो, चलना नहीं आ रहा डंडा लेके, वॉशरूम जाते हैं तो 2 लोग पकड़ के ले जाते, लेकिन उस बूढ़े के भीतर भी वासना भी कूट कूट के भरी है। और ये तब तक रहेगी जब तक आप अपने मन को भगवान में नहीं लगाते, तब तक ये बुराइयां पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कहता हूं सत्संग करो, मन भगवान में लगाओ, वरना तुम्हें क्या लगता है तुम 90 साल के हो जाओगे तो अभी तुम्हारा मन हट जाए तो मुझे बता देना। तुमसे एक कदम चला ना जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर की वासना तुम्हारा साथ ना छोड़ेगी। इसलिए कहता हूं, स्त्री हो या पुरुष, दोनों को मन भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। जिसका मन भगवान में लग गया वो अपनी वासना से भी मुक्त हो जाएगा, अपने मोह से भी मुक्त हो जाएगा। देखो, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे सेटल हो गए, अब आप क्या करो, धीरे धीरे सब में परमात्मा को देखो, सत्संग करो। इसी से तुम्हारा बुढ़ापा सुधरना है, वरना बुढ़ापे को भी लगाना संसार में तो लगाओ, तुम्हारा नाश ही होगा और कुछ ना होगा। लगाए रहो, फिर क्या होना है। 60 साल के लोग भी शादी कर रहे हैं आजकल। पूछो इनसे शादी करके पाओगे क्या? 60 साल की उम्र में बहुत लोग शादियां कर लेते हैं, 50-55 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं। पूछो इनसे क्या पाओगे? काहे शादी कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि अभी इनके भीतर की वासना समाप्त नहीं भई, इनका चित्त अभी निर्मल नहीं हुआ। ये उलझे अभी भोग विलास में। ये भोग विलास से पाएंगे क्या? इतना भोगने के बाद भी क्या पा लिया, और इतना आगे भोग के भी क्या पाओगे? इससे भला होना होता तो राजाओं की 10-10 पत्नियां थी, क्या कर लिया 10-10 पत्नियों को पाके भी? रावण की पत्नी मंदोदरी थी, लाखों पत्नियां थी रावण की, 1 लाख बेटा थे, जो अच्छी लगे ले आता, उसके संग रहता। लाखों पत्नियां थी रावण की, लाखों के संग वो बलात्कार कर चुका था, लेकिन क्या उसका पेट भरा? इस काम वासना से सीता मैया को चुरा लाया। सीता मैया को चुराया तो नानी याद आ गई, सर्वनाश हो गया। रावण जैसे ज्ञानियों को उसकी वासना ने सर्वनाश तक पहुंचा दिया, तो तुम्हारे भीतर की वासना तुम्हारा कल्याण कराएगी क्या? जो तुम बुढ़ापे में भी शादी का सोच रहे हो। इसलिए अपने आप को थोड़ा कंट्रोल, अपने इच्छाओं को कंट्रोल। इसी इच्छाओं ने क्या क्या किया? अब देखो, एक लड़की का विवाह सेट हो गया एक लड़के के साथ, बाद में क्या हुआ? वो लड़की की माता अपने होने वाले दामाद को लेके भाग गई। देखो जरा, ये क्या सासू मां को सूझा, दामाद के संग भाग गई। क्या है ये? काहे भाग गई भैया? सवाल आपसे कर रहा हूं, काहे भाग गई?
काहे भागी थी? क्योंकि उसके भीतर अभी बहुत सारी वासनाएं जिंदा हैं। वो अपनी चमड़ी की भूख मिटानी तो भागी थी, वो क्या करने गई थी? जहां बेटी जवान बैठी उससे शादी, मतलब दामाद तो पुत्रवत होता, बेटे की तरह होता है दामाद। दामाद किसकी तरह होता है? बेटे की तरह। तो अपने बेटे के साथ भाग गई ना है, तात्पर्य तो यही निकल रहा है ना, दामाद बेटा होता है तो बेटे के संग ना भाग गई। अब क्या ये ईश्वर को नजर मिला पाएगी जब मर के जाएगी तो? और यहां आप लोगों से, हम लोगों से नजर मिला पाएगी? समाज से नजर मिला पाएगी? दोनों तरफ से गई कि नहीं? लोक से परलोक से। किसने उसे गिरा दिया? उसके भीतर की वासना ने। ये जो इच्छाएं हैं ना, इसीलिए कहते हैं अपनी इच्छाओं पे थोड़ा दबा के रखो, इन्हें मारो, 4-6 थप्पड़ रोज मारा करो अपनी इच्छाओं को। इतना भी कंट्रोल ना गवा देना कि तुम्हारी वासनाएं तुम्हारा नाश कर दें। ये भूख नाश कराती है। इसलिए मेरी मां, मन को भगवान में लगाओगे तो कल्याण होगा, वरना ये वासनाएं किसकी पूरी हुई जरा बताओ कि तुम्हारी होंगी? आदमी जिस दिन मरता है ना, उस दिन भी उसकी इच्छाएं शेष रहती हैं। आप लोग जिस दिन मरोगे मैया, उस दिन भी आपके अंदर कोई ना कोई इच्छा रहेगी। आदमी इच्छाएं, कहते इंसान मर जाता है पर उसकी इच्छाएं नहीं मरती। पर मैं आपसे कहता हूं कि समझदारी इसमें है कि आपके मृत्यु आए उसके पहले अपनी इच्छाओं को मार डालो, सारी इच्छाओं को मार दो। और आप कैसे हो जाओ? निष्काम। कैसे हो जाओ? जैसे प्रहलाद जी थे निष्काम, गोपियां थी निष्काम, भरत जी कैसे थे? निष्काम। हनुमान जी कैसे हैं? निष्काम। जब आदमी निष्काम होता है तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब तक ये वासनाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, तब तक ये वासना इच्छाएं हमें नाली का कीड़ा बना के रखती हैं। अपने को थोड़ा जीतो। हम लोगों ने कभी पाकिस्तान को, अमेरिका को, लंदन को जीतना नहीं चाहा। हमारे भारत की संस्कृति सदा कहती है जीतना है तो किसी राजा को नहीं, स्वयं को जीत करके दिखाओ। स्वयं को जीत करके दिखाओ। यही ना खुद को जीतना है। मीराबाई ने किसे जीता? खुद को जीता। तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, रैदास जी ने किसे जीता? खुद को जीता। इसलिए खुद को जीतो। जो व्यक्ति स्वयं से जीत गया वो सबसे जीत सकता है, और जो खुद से हार गया वो सबसे हार ही जाएगा। अब तुम्हारी वासनाएं तुम्हें हरा रही हैं कि नहीं? बोलो हां कि ना? वो सास दामाद के संग भागी तो ये बताओ वो किससे हार गई? बोलो। अपने आप से हार गई। क्या उसके भीतर के अंतरात्मा ने ना कहा होगा कि मेरी बेटी का इस लड़के से ब्याह होने वाला है? समाज क्या सोचेगा? परिवार क्या सोचेगा? मेरी बेटी क्या सोचेगी? ईश्वर क्या सोचेंगे? मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? उसने क्या ये सब ना सोचा होगा? और नहीं सोचा होगा तो क्यों नहीं सोचा भाई? क्यों नहीं सोचा? आप लोग क्यों नहीं सोचते कि अगल आपके कोई भी काम से पूरा समाज प्रभावित होता है? बोलो हां। मैं कोई गलती करूंगा तो वो गलती केवल मेरी नहीं मानी जाएगी, मेरी गलती नहीं होगी। उस गलती से समाज आईना देखेगी, उससे समाज अच्छा या बुरा सीखेगी। राम ने रावण को क्यों मारा? रावण तो राजा था, और राजा का धर्म होता है न्याय करना। राजा का धर्म क्या होता है? न्याय करना। और तू राजा है रावण, तू न्याय करने वाला है। और तेरा कैसा न्याय है कि तू किसी स्त्री को चुरा के ले आता है? क्या ये न्याय है? राजा तू कैसा राजा है रावण? इसलिए राम ने, सुनो, राम ने बहुत लोगों को मारा,
कुंभकर्ण को भी राम ने मारा, पर कुंभकर्ण का पुतला नहीं जलाया जाता। मेघनाथ को भी लक्ष्मण जी ने मारा, मेघनाथ का पुतला नहीं जलाया जाता। अहिरावण महिरावण को भी राम ने मारा, अहिरावण महिरावण का पुतला नहीं जलाया जाता। कंस को कृष्ण ने मारा, कंस का पुतला नहीं जलाया जाता। दुर्योधन को मारा, दुर्योधन का पुतला नहीं जलाया जाता। रावण का ही पुतला क्यों जलाया जाता है? क्योंकि इन सब में रावण सबसे ज्यादा विद्वान था, इन सब में रावण सबसे ज्यादा योग्य था, इन सब में रावण सबसे ज्यादा पावरफुल था, सबसे ज्यादा ज्ञानी था, सबसे बड़ा राजा था। उस राजा की, रावण की धरती लोक तो छोड़ो, स्वर्ग लोक में भी देवता थर 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 कांपते थे रावण से। रावण कोई हंसी खेल नहीं था, रावण कोई मामूली नहीं था। रावण ऐसा था कि शनि महाराज, जिन शनि के ऊपर आप तेल चढ़ाते हो, शनिवार की पूजा करते हो, वो शनि महाराज रावण के सिंहासन के नीचे दबे थे। ऐसा रावण था। देवता उसके सामने थर थर कांप, कर जोरे सुर दिशिव विनीता भ्रगुटि विलोकत सकल सभीता। रावण देख लेता तो देवराज इंद्र का हालत खराब हो जाती, इंद्र की एक दृष्टि डाल देता था। ऐसा रावण था। देवराज इंद्र को बंदी बना के लंका ले आया था रावण का बेटा मेघनाथ ने। नागलोक में जाके उत्पात मचाया तो वासुकी ने अपनी बेटी सिलोचना का विवाह कर दिया। मेघनाथ की जो पत्नी है नागों की कन्या है। आपको क्या लगता है रावण ऐसे ही था? सावन के महीने में तुम माटी के शंकर जी बनाते हो, काहे के शंकर जी? माटी के। रावण सावन आता था तो शंकर जी को बुलाए, भोलेनाथ आओ। सही के शंकर जी साक्षात भोलेनाथ आते, बैठता, चलो हम तुम्हारा अभिषेक करेंगे। ओ माटी बाटी के नहीं बनाता, शंकर जी को बोलता आओ, शंकर जी को आना पड़ता था। सोचो, शंकर जी को बुलाता, आना पड़ता, श्रृंगी लेता, अभिषेक करता शंकर जी के ऊपर। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा यहां आओ, जरा हमें वेद पढ़ाओ। ब्रह्मा पढ़ाने आते, उसके घर कोचिंग देने आते, रावण के घर। ऐसा रावण था जिसके इशारों पे ब्रह्मा नाचते थे, शंकर जी नाचते थे। ऐसा रावण, देवताओं की तो छोड़ ही दो, ऐसा रावण। ऐसे रावण से क्या उम्मीद थी? रावण जब तू इतना पावरफुल है तो तू समाज के साथ न्याय क्यों नहीं करता? तू जाति का ब्राह्मण है, पैसे से पढ़ा लिखा पंडित है, तू न्याय क्यों नहीं करता? तू राजा है, न्याय क्यों नहीं करता? अन्याय करता है। और रावण जैसे ज्ञानी लोग ही अन्यायी बन जाएंगे तो समाज इनका पुतला जला के यही मैसेज देगी कि भैया राजा का मतलब ये नहीं कि वो अन्याय करे, राजा तो राम जैसा चाहिए जो न्याय करते हो, है ना? पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, पढ़ लिख लो इससे भी कोई बड़ा नहीं होता। आपके भीतर न्याय होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। रावण के अंदर धर्म ही तो मर गया। काम वासना इतनी चढ़ी उसके खोपड़ी पर कि उसे ये तक नजर नहीं आया कि ये जगत जननी माता है। सीता कौन है? माता है। रावण त्रिकालज्ञ था, रावण जानता था कि आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ। रावण जानता था कि सीता लक्ष्मी है, जानता था कि राम राम नारायण है, फिर भी चुरा के ले आया। मतलब अपनी माता को गलत नजर से देखना चाहता है, तेरे पुतले जलाए जाएंगे। तू बड़ा है तो क्या हुआ? इसलिए छोटा मोटा आदमी गलती करे तो उसकी गलती नहीं देखी जाती, पर बड़ा गलती करे तो उसका दंड ज्यादा है। इसलिए रावण के पुतले आज युगों बाद भी जलाए जाते हैं।